कुरुक्षेत्र, जहां इतिहास का सबसे भयानक धर्म युद्ध लड़ा गया, जहां भाई ने भाई पर शस्त्र उठाया, जहां धरती रक्त से लाल हो गई। हम सब जानते हैं अर्जुन का गांडीव, भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण का दान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध भूमि से कुछ ही दूर एक ऐसा योद्धा खड़ा था जो अगर चाहता तो सिर्फ 1 मिनट में पूरी कौरव और पांडव सेना का अंत कर सकता था। थोड़ा रुकें। और सबसे चौंकाने वाली बात, स्वयं भगवान कृष्ण उस योद्धा से चिंतित थे, क्योंकि कृष्ण जानते थे अगर उस योद्धा ने धनुष उठा लिया तो ना धर्म बचेगा ना अधर्म, सिर्फ मृत्यु बचेगी। आज हम जानेंगे महाभारत का सबसे बड़ा व्हाट इफ। क्या होता अगर बर्बरीक महाभारत लड़ते? क्यों कृष्ण ने उन्हें युद्ध से रोका? और आखिर वो कौन सी सच्चाई थी जो शायद आज तक आपसे छिपी रही? बर्बरीक यानी कलयुग में पूजे जाने वाले खाटू श्याम जी। लेकिन महाभारत के समय वो सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो विनाश की शक्ति थे। वो महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी रगों में राक्षसी शक्ति भी थी और क्षत्रिय वीरता भी। बचपन से ही उनमें अद्भुत पराक्रम था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दिए 3 अमोघ बाण, सिर्फ 3, लेकिन ये 3 बाण पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकते थे। पहला बाण उन सभी को चिन्हित करता जिन्हें मारना है। दूसरा बाण उन सभी की रक्षा करता जिन्हें बचाना है। और तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित हर वस्तु का समूल विनाश कर देता। और सबसे भयावह बात, तीनों बाण वापस तरकश में लौट आते थे। यानी बर्बरीक को कभी हाराया नहीं जा सकता था। जहां लाखों सैनिक महीनों तक युद्ध लड़ते, वहां बर्बरीक को बस 2 बाणों की आवश्यकता थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। लेकिन जाने से पहले उनकी मां मौरवी ने उनसे एक वचन मांगा। उन्होंने कहा, पुत्र, युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ देना जो हार रहा हो। बर्बरीक ने तुरंत वचन दे दिया। उन्हें क्या पता था कि यही वचन पूरी सृष्टि के लिए सबसे बड़ा संकट बनने वाला है। जब भगवान कृष्ण को इस वचन का पता चला तो उनके चेहरे पर चिंता छा गई, क्योंकि कृष्ण समझ चुके थे अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अब सोचिए, अगर कृष्ण उन्हें नहीं रोकते तो क्या होता? आइए इसे तर्क और युद्ध नीति से समझते हैं। महाभारत के पहले दिन कौरवों के पास थी 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों के पास सिर्फ 7, यानी पांडव कमजोर थे। अपने वचन के अनुसार बर्बरीक पांडवों की ओर से लड़ते। तेज आवाज उनका पहला बाण निकलता और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी पर लाल निशान लग जाता। अगले ही क्षण तीसरा बाण निकलता और पूरी कौरव सेना समाप्त। लेकिन यहीं से शुरू होता असली विनाश, क्योंकि जैसे ही कौरव कमजोर पड़ते वो हारे हुए बन जाते और अपने वचन के कारण बर्बरीक को तुरंत पक्ष बदलना पड़ता। अब वो कौरवों की ओर से लड़ते और पांडवों का विनाश शुरू कर देते। फिर पांडव कमजोर होते तो वो वापस पांडवों की ओर आ जाते और यही चक्र बार बार चलता रहता। अंत में क्या बचता? ना अर्जुन, ना भीम, ना दुर्योधन, ना कर्ण, सिर्फ एक योद्धा, बर्बरीक। यही कारण था कि कृष्ण ने समझ लिया, ये शक्ति धर्म और अधर्म में अंतर नहीं करती, ये सिर्फ विनाश करती है। कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम्हारी शक्ति कितनी महान है? बर्बरीक मुस्कुराए। तब कृष्ण ने सामने खड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा करके कहा, अगर तुम इतने ही महान धनुर्धर हो तो इस पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की और बाण छोड़ दिया। क्षण भर में हर पत्ता छेद दिया गया। लेकिन तभी बाण घूमते हुए कृष्ण के पैरों के पास आने लगा, क्योंकि कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण रुक नहीं रहा था, वो उस छिपे हुए पत्ते को खोज रहा था। कृष्ण समझ गए ये शक्ति अजेय है। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और बोले, इस युद्ध को आरंभ होने से पहले एक महान बलिदान चाहिए, और तुमसे बड़ा योद्धा इस धरती पर कोई नहीं। फिर कृष्ण ने पूछा,
क्या तुम अपना शीश दान करोगे? रुकें। बर्बरीक मुस्कुराए। न डर, न मोह, न पछतावा। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं पूरा महाभारत देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से जीवित रखा और एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा महायुद्ध देखा। महाभारत समाप्त हुआ, पांडव जीत गए, लेकिन फिर उनके बीच विवाद छिड़ गया। अर्जुन बोले, ये विजय मेरे कारण हुई। भीम बोले, नहीं, मेरी गदा के कारण। तब कृष्ण सभी को लेकर बर्बरीक के शीश के पास गए और पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, मुझे युद्धभूमि में ना कोई योद्धा दिखाई दिया, ना कोई सेना। मुझे सिर्फ दो चीजें दिखीं। एक, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो अधर्मियों का विनाश कर रहा था, और दूसरी मां काली जो रक्त का पान कर रही थी। ये युद्ध ना अर्जुन ने जीता, ना भीम ने। ये युद्ध केवल कृष्ण ने लड़ा और कृष्ण ने ही जीता। बर्बरीक के इस अद्भुत बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया, श्याम, और वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ, टूटा हुआ, निराश होकर तुम्हारे द्वार आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। इसीलिए आज पूरी दुनिया उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जानती है। और शायद यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख है। शक्ति से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ा समर्पण। अगर आपको खाटू श्याम जी की ये अद्भुत गाथा पसंद आई तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और बताइए अगला वीडियो आप किस योद्धा की कहानी पर देखना चाहते हैं।